कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वह खेत के पास पहुंचे। दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो वह खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से चौंके थे, क्योंकि खेत बहुत ही बड़ा था और अच्छी ज़मीन भी थी। लेकिन खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक खेत पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी थे। सब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज़ से बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु को पानी दिया। पानी पीते पीते गुरु जी बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं हुई। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है, वह काफ़ी अच्छा दूध देती है और दूध बेचकर कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं, और जो दूध बच जाता है उसका हम सेवन करते हैं। ऐसे ही हमारा गुजारा चलता है। शाम होने आई थी और काफ़ी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज रात वहीं अपना गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वह वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है, और चलने से पहले उसकी जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वह बहुत सारी चीज़ें सीखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वह उसके गुरु थे, इसलिए गुरु की बात मना नहीं कर सकता था। आखिर गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से आना मुश्किल था। ये घटना शिष्य के मन में बैठ गई और करीब 10 साल के बाद एक बड़ा गुरु बना। तब उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती से सुधरने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति के आगे आने वाली ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी हो सके। फिर शिष्य निकल पड़ा उस आदमी की मदद के लिए। कुछ समय पैदल चलने के बाद वह शिष्य वहाँ पहुँच गया जहाँ वह 10 साल के बाद यहाँ आया था, मगर वह फिर से चौंक गया। वहाँ पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े फल के पेड़ लगे हुए हैं, एक बड़ा सा घर बना हुआ है। शिक्षक को लगा कि भैंस के चले जाने के बाद वह परिवार सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, इसलिए वह वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य ने उस आदमी से कहा, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन न जाने क्या हुआ, और जो मेरी भैंस थी वह कहीं चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊँगा। जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो लकड़ियाँ काट कर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे इकट्ठा किए, और जितने भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर मुझे जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गांव में बड़े से बड़ा फल का व्यापारी मैं ही हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर वह भैंस चली गई नहीं होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने तुरंत नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था, और आज मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। शिष्य बोले, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। मुझे तब लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है। कोशिश ही नहीं की कभी मैंने। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि दूसरा भी काम कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, और मैंने तब ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा मेहनत के साथ करूँगा।
अपने दम पर करूँगा और आज इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए, हिम्मत